जब प्रेशर माइंड पे चढ़ता है तो आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। और ये जवानों के साथ लोग बहुत काउंसलिंग करते समझाते, लेकिन आज एक सेना के बड़े अधिकारी ने ऐसा काम किया कि आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। बहुत बड़ा सेटबैक, शायद फौज में आपको ऐसा पहली बार सुनने को आया होगा कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल एएससी आर्मी सप्लाई कोर के फिरोजपुर कैंट में उन्होंने पहले अपनी बीवी को उड़ाया और फिर जाकर के क्या किया आप सुनकर हैरान हो जाओगे। बात है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है निशांत परमार साहब हैं, जो एएससी बटालियन में तैनात थे। आई थिंक एज ट्वाइस ही अपने घर आते हैं, मैम साहब से किसी बात पर उनकी कहासुनी होती है, चलता रहता है, कहासुनी कलह में बदलती है, कलह से गुस्सा और गुस्सा से विवेक शून्य होता है। और साहब के पास एक पिस्टल पड़ी थी, होगी लाइसेंसी, और उन्होंने जाकर के अपनी वाइफ को शूट किया। दोस्तों मामला यहां तक नहीं थमा, इसके बाद वो क्या करते हैं, वो बहुत ही असहाय चौंकाने वाली बात है। वो जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, धीरे से जाते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी उठा के अपने सप्लाई जहां उनकी बटालियन उसके मंदिर में जाते हैं। शाम का वक्त था, इतवार, और जाकर के मंदिर में जाके साहब बैठ जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, पंडित जी से बात करते हैं, कुछ नहीं बोलते, चले आते हैं। जब वो आते हैं उनका फिर दिमाग घूमता है, वहां पर संतरी पोस्ट होता है और संतरी एक तैनात है, आप समझ सकते हो यूनिट के अंदर, और आजकल वेपन्स के साथ है, सीआई का मामला है, जाकर के उससे बात करते हैं, उसका वेपन्स लेते हैं, चेकिंग के दौरान चेकिंग के तौर पर लेते हैं, और लेकर के उसमें अम्यूनिशन लोड है क्या है उससे बात करते हैं और खुद को भी शूट कर लेते हैं। दोस्तों यानी एक आदमी गुस्से में पहला इंसिडेंट करता है और फिर पश्चाताप में गिलानी में आकर के खुद को खत्म कर लेता है। आज वो इंसान है, लेकिन इनमें फौज में कहूं तो बहुत बड़ा दिमागदार है, बहुत बड़ा एक कर्नल रैंक, बहुत बड़ा, आप सारी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब घर की तकलीफें होती है ना किसी के साथ, तो वो बंदा समझ सकता है कि कैसे बिखरता है परिवार, किस तरह बिखरता है। सब कुछ उनके पास मोटिवेशन होगा, सब पढ़े लिखे थे, पैसा था, किसी चीज का अभाव नहीं था, सब चीजें थी, लेकिन सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन नहीं था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए। आजकल फैमिली इसी तरह बिखर रही है, आए दिन आपको सिविल में पता चलता हो, आए दिन आपको इस तरह परिवार बिखर रहे हैं। वास्तव में बाद में होता क्या है, फौज फिर अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करती है, मोर्चरी में उनके सब अभी भी रखे हुए हैं। देहरादून उनकी वाइफ है, कोई निकिता तोमर है, उनको फोन किया जाए, उनके घर वाले आ रहे हैं, कोई घर वाला अभी आ नहीं रहा है कि उनको ले जाए, क्योंकि फौजी जब बड़े बड़े हो जाते हैं अपने फैमिली अपने गांव से भी शायद वो दूरी बना लेते हैं या ऑटोमेटिक ट्रेडिशन में है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम मैंने भी बहुत देखा है, समझा है, बहुत ज्यादा क्लोज इस चीज को मैंने देखा है। शायद कभी आपके साथ शेयर करूंगा किसी हमारे सीओ साहब के साथ क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों ये समाज का एक पहलू है जो सबके साथ हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि जवानों की भी कोई समस्या उसको नजरअंदाज न करे, कि सिर्फ आप ये न सोचे कि नहीं जवानों के लिए छुट्टी आवश्यक है, क्वालिटी टाइम आवश्यक है। सबको अपने रिश्तों के साथ बैलेंस बनाने के लिए आप समय की बहुत जरूरत है। जो भी बड़े ओहदे पे बैठे हैं या बीच के ओहदे पे या नीचे, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। आज समय बदल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।